अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घर में आती है। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी डायरेक्ट पावर स्टेशन से आपके घर में नहीं दी जाती। अगर ऐसा होगा तो आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो सारी की सारी उड़ जाएंगी, वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पावर स्टेशन तो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है, तो वो डायरेक्ट घर में थोड़ी ना आएगी। तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कर, कुछ प्रोसेस को फॉलो कर कर आपके घर में आती है। और एक और बात, पावर स्टेशन तो आपके घरों से पता नहीं कितना 100 किलोमीटर दूर लगा हुआ होता है, वो आपकी सिटी के अंदर नहीं लगाया जाता। अगर सिटी के अंदर लगाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज की वीडियो में इसको पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। देखो, अक्सर लोगों से ये सवाल कर लिया जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, तो लोग बोलते हैं कि भाई जो के इलेक्ट्रिक है वो दे रही है। ये तो सही सवाल नहीं है ना। के इलेक्ट्रिक तो एक इदारा है। अब वो इदारा किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आप तक ट्रांसमिट कर रहा है, ये आज की वीडियो में देखेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो है इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं कि सब स्टेशन ख़राब हो गया है या सब स्टेशन में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको बात पता होनी चाहिए। चलो आ जाओ। याद रखना, डायरेक्ट कभी भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, पावर स्टेशन से डायरेक्ट नहीं आएगी, वो कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कर आपके घर में आएगी। अच्छा, ये हो गया आपका पावर स्टेशन। अब बच्चों ज़रा मुझे बताओ, पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके पास कहाँ से आ रही है? बिल्कुल आपको इस चीज़ का जवाब पता है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या आपके पास जो कोल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वो न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम है, क्योंकि इसमें फिजन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। या वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे सोलर प्लेट्स वगैरह होते हैं, सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। या वो फिर क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट का फील आपको आ गया? सही है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे पास आ गई है, अब मसला ये है कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ कैसे, मैं आप लोगों को ये किस तरह से पहुंचाऊं, इस चीज़ को देखते हैं। देखो भाई, मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आई है वो क्या है, मेरे पास एक वोल्टेज है और एक करंट है, ठीक है। वोल्टेज और करंट मिलके क्या बनाएगा मुझे? पावर। याद रखना, पूरे प्रोसेस में पावर कम नहीं हो रही, पावर कांस्टेंट है। कहीं पे वोल्टेज कम होगा तो करंट जो है वो आपस बढ़ जाएगा, कहीं पे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो करंट बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे किसी भी पॉइंट पे तो पावर सेम रहेगी, पावर कम ज़्यादा नहीं हो रही, जस्ट वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है या करंट कम ज़्यादा हो रहा है। सही है। अच्छा, अब पावर प्लांट से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी और ये पावर प्लांट ये तो 100 किलोमीटर दूर है घर से हमारे। अब मैं क्या जाऊंगा पावर प्लांट और गेट बजाऊंगा मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे दें? नहीं, वो वायर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलाकों तक आएगी। अब होता क्या है ज़रा ये देखो, अब जो मेरे पास जो आई है मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी, उसका वोल्टेज कम है, ठीक है। अभी यहाँ पर वोल्टेज कम है और करंट उसमें ज़्यादा है। अगर मैंने ऐसे ही डायरेक्ट भेज दिया इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक, तो मसला क्या बनेगा कि बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगी। मतलब क्या होगा, क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये तार लगा हुआ है ना मेरे पास, ये जो तार मेरे पास लगा हुआ है, ये जो तार मेरे पास लगा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जब पावर स्टेशन से मेरे पास वोल्टेज और करंट आया तो करंट बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत कम है, तो यहाँ तक आते आते मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो मुझे एनर्जी लॉस नहीं करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँचाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, TRANS, ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो बच्चों कर क्या रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की क्या खसूसियत होती है कि इसके अंदर जो प्राइमरी टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होते हैं। यानी देखो, ये प्राइमरी कॉइल होगा ना, ये प्राइमरी कॉइल होगा, तो यहाँ पर जो टर्न्स हैं वो कम होंगे
और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स जो है वो ज़्यादा होंगे। सही है। अब देखो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक भेजा जा सके। सही है, बात समझ में आ रही है ना। वोल्टेज को क्या करा, बहुत बढ़ा दिया ताकि बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को तारों के ज़रिए से भेजा जा सके। और करंट को कम कर देगा ताकि जो लॉस है, एनर्जी का जो लॉस है वो कम हो जाए, एनर्जी का लॉस कम हो जाए। इसने ये काम कर दिया। अब ये आया ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी ना। अगर आप कभी ट्रेन के ज़रिए से, बस के ज़रिए से अगर आप जाते हो हैदराबाद, तो आपको मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो है वो खंबे लगे हुए होते हैं जिसमें तार लटक लटक के जा रहे होते हैं। अगर आप सुरजानी के इलाके में जाओ या पीआईबी के इलाके में जाओ, यहाँ पर देखोगे आप बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, उसमें से आवाज़ आ रही होती है इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की। तो अगर मैं आप उस इलाके से गुजरूंगा तो आपको ज़रूर वो दिखा दूंगा। इस तरह से वो लगे होते हैं। अच्छा, अब इस ट्रांसमिशन लाइन तक मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब ये सब स्टेशन में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ये एक सब स्टेशन में जाएगी। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन में जाएगी, इसे हम बोलते हैं। अब इसका क्या काम है ये सुनो, ट्रांसमिशन सब स्टेशन। देखो, ट्रांसमिशन सब स्टेशन का काम ये है कि ये जो है ना वो आपके इलाके में और दूसरे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके बाद पावर स्टेशन तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, अब ये दूसरे इलाकों में पहुंचाएगा। अच्छा, एक और इसका मेन काम, अगर खुदा ना खास्ता इस तार में मसला आ गया, तो पीछे से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अगर यहाँ पर मसला आ गया तो इधर तो फिर इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मुझे यहाँ पर वर्क करना है, मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करना है, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि पीछे से तो एनर्जी आ रही है। यहाँ पर तो करंट काटना पड़ेगा ना, यहाँ पर तो लाइट काटनी पड़ेगी ताकि मैं इसमें काम कर सकूँ। तो ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या करेगा, वो इतने एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट देगा। याद रखना, अगर कभी भी आपके घर में लोड शेडिंग होती है ना, तो वो लोड शेडिंग यहाँ से नहीं होती, यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो यहाँ से हो रही होती है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से होती है। सही है, बात समझ में आई। अगर यहाँ से कर दी तो फिर तो सभी की बंद हो जाना है एक ही साथ, पूरे कराची की लाइट चली जाएगी एक ही साथ। कभी भी आपने, जब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग भी थी, तो कभी भी ये नहीं सुना होगा कि पूरे कराची की लाइट चली गई। हाँ, कभी कभार ऐसा होता था, लेकिन वो क्यों होता था, क्योंकि पावर स्टेशन में मसला आ जाता था। तो कभी भी पावर स्टेशन को बंद नहीं करते हम, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं आपकी। मैं नहीं काटता, इलेक्ट्रिसिटी वाले काटते हैं, ठीक है। वरना कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है वो आप लोग बोल रहे हो, सर आप क्यों काटते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारी। बात समझ आ गई ना, क्या हुआ। तो फिर अगर यहाँ कोई मसला आ गया तो मैं इस पर काम कर लूँगा। ये काम हो गया इसका, और ये वोल्टेज को कम भी करता है। ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन वोल्टेज को कम करने का काम भी करेगा। सही है। अब देखो, मेरे पास यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास इधर आ गई, अब इधर आ गई। अब ये आपके इलाके में, ये भी ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, ये भी यही काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके इलाके का ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, ठीक है। ये आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन 2 हो गए हमारे पास। अच्छा, अब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी मेरे एरिया में आ गई है, मगर जो इलेक्ट्रिसिटी आई है उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया है, उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया है, करंट बहुत कम आया है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी मैंने डायरेक्ट आपके घर को दे दी तो भी आपके घर में जितनी भी अप्लाइंसेस हैं वो फिर उड़ जानी है। तो आप बोलोगे सर इतने काम का फ़ायदा क्या हुआ। अब फ़ायदा होगा, ज़रा यहाँ सुनो। अब मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जो लाइट आ रही है वो एक ट्रांसफार्मर से आ रही होगी, तो क्या आप ट्रांसफार्मर में जाके डायरेक्ट लगा देते हो प्लग। अगर आपने डायरेक्ट प्लग लगाया तो आपको पता है क्या होना है, क्यों सब उड़ जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें से एनर्जी, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। तो कभी भी ट्रांसमिशन, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसके करीब ना जाएं, इसको छूने की कोशिश ना करें, इसके खंभे को हाथ ना लगाएं, और जब बारिश हो रही हो तो बिल्कुल दूर रहें। इतना दूर रहें कि आप ज़मीन पे देखें कि ऐसा तो नहीं है कि पानी उसको भी टच कर रहा है और आपको भी टच कर रहा है। अगर ऐसा है तो फ़ौरन दूर हो जाएं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी करंट फैला तो जान जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल दूर रहें, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सिर्फ प्रोफेशनल का किया जाने वाला काम है। आप कभी भी कोशिश ना करें कि देखने जाऊं मैं क्या हो रहा है। अगर इसकी फ्लैश लग जाती है ना तो भी इंसान की जान चली जाती है। फ्लैश यानी अगर एकदम से लाइट आए और ऊपर से भी एक छोटा सा धमाका हो तो उससे भी जान चली जाती है। तो बिल्कुल दूर रहें, आप बिल्कुल भी इनके करीब ना जाएं, इन इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो चीज़ों के करीब। सब स्टेशन से दूर रहें,
उसके अंदर जाने की कोशिश ना करें बगैर परमिशन के, तारों से, खंभों से, ट्रांसफार्मर से, इन सब से दूर रहें। ये सब आपके भलाई के लिए है। अगर आप इनको जा बजा छुएंगे, आप इनमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम करेंगे या कोई भी आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और पूरे इलाके की लाइट भी जाती है फिर। अच्छा, तो हो गया ये। आपने वो एक देखा होगा मीम्स वगैरह वायरल हो रही होती है, रील्स वगैरह, तो दूर रहें इन चीज़ों से, सिर्फ इन्हें पढ़ें, और अगर इस फील्ड में आगे जा रहे हैं तो फिर आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा, मगर बगैर जानकारी के इन चीज़ों को ना छुएं। ठीक है, अच्छा, अब देखो लाइट मेरे पास कहाँ आ चुकी है, मेरे इलाके में आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और बहुत ज़्यादा करंट। तो अब मैंने क्या यूज़ किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया, ट्रांसफार्मर। अब देखो ये क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की खसूसियत ये होती है कि इसमें प्राइमरी टर्न ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स कम होते हैं। देखो यहाँ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा थे, यहाँ प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर टर्न ज़्यादा होंगे, ये प्राइमरी टर्न्स है, ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये NP है, और ये सेकेंडरी टर्न्स हैं, ये कम होंगे। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से पास हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये V, आप बोलोगे सर इन दोनों में कनेक्शन क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो अब वोल्टेज कम हो चुका है, 240 पर आ चुका है, और करंट जो है वो बढ़ चुका है, जितने एम्पियर आते हैं वो आ चुका है। ठीक है, अब आपके घर में आएगी, और आप अब आपके इंशाल्लाह कोई भी चीज़ नहीं उड़ेगी। अब आपका लाइट, बल्ब, पंखा सब आसानी से काम करेगा। देख रहे हो ये कितना बड़ा स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी, एक एक बात मैंने खोल दी। अब ज़रा इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। स्टेप अप यहाँ यूज़ किया, स्टेप डाउन यहाँ यूज़ किया। क्यों यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी आई है उसे आगे सप्लाई करने के लिए। फ्रॉम पावर स्टेशन टू हाउस, पावर स्टेशन से आपके हाउस तक या आपके घर की अप्लाइंसेस तक। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या चीज़ आई? पावर जनरेशन, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट ने की। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर आया, जिसने हमारे पास वोल्टेज को बढ़ाया और करंट को कम किया। पावर स्टेशन के पास लगा हुआ था ये। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन आई, जिसने जो हमारे पास वोल्टेज है उसको आगे पहुँचाया। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन सब स्टेशन आया, जिसने जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया और मुख्तलिफ काम किए। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आया, जिसने जो है वो हमारे पास हमारे वोल्टेज को कम किया और करंट को बढ़ाया। उसके बाद हमारा घर आया, जिसने जो पीछे से करंट आया था उसको हमने यूज़ किया। और अब आप ज़िंदगी भर याद रखना है कि ये किस तरह से जो है वो पावर ट्रांसमिशन होती है। सही है, अब याद रहेगा ज़िंदगी भर, अब भूलोगे तो नहीं। मैंने बहुत डिटेल में ले जाकर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी। अब जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे को ना इसमें 2 न्यूमेरिकल भी दिए हैं, तो वो मैं आपको करा देता हूँ। सही है, चलो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल का मैंने लिख दिया था शुरू में कि मैं न्यूमेरिकल इसकी वीडियो के आखिर में कराऊंगा। चलो न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल कैसे होंगे। आसान है, ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, अच्छा देखो न्यूमेरिकल आपके सामने चल रहा होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, एक मिनट ज़रा, हाँ मैं अपनी ज़रा ऑटो रोटेट ऑफ कर दूँ। अच्छा, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल हैं और दोनों एक ही फार्मूले से होने हैं, एक ही जैसे हैं। देखो कह क्या रहे हैं, गिवन डेटा, देखो गिवन डेटा और फिर 2 फाइंड करना। आप क्या फाइंड करना है? सपोज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो कह रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जब भी वो स्टेप अप का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, ये लिख लिया करो कि NS ज़्यादा होगा, NP कम होगा। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर हैव 200 टर्न्स इन अ प्राइमरी, प्राइमरी में 200 टर्न्स हैं, यानी NP की वैल्यू है 200 टर्न्स। ठीक है, ये होता है ना, टर्न्स होते हैं। एंड सेकेंडरी में देखो टर्न्स ज़्यादा हैं। देखो कंडीशन पूरी हो गई ना ट्रांसफार्मर की, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर थी 800 टर्न्स। ठीक है, इन द सेकेंडरी कॉइल इफ़ द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज क्या है? VP क्या है आपके पास? प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है 120 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट्स हो गए, ये वोल्टेज आ गया। कैलकुलेट द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में आपने वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। हेयर वी यूज़ द फार्मूला, फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? VS इज इक्वल टू VP, VS अपॉन VP इज इक्वल टू
एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। वी एस चाहिए, सिंपल है, सेट करा दो चीज़ों को, तो एन एस वी पी अपॉन एन पी, सही है। तो एन एस कितना दिया हुआ था 800, एन पी कितना दिया हुआ था 120, और वी पी दिया हुआ था 120 और एन पी दिया हुआ था 200, ठीक है। तो अब इनको आपस में सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे काटें, ये 4 पर आता, डायरेक्ट कर दो, कैलकुलेटर में डालो, डायरेक्ट कर दो। 800 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 200, द आंसर इज़ 480। तो 480 वोल्ट। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था तो उसने क्या किया, वोल्टेज कम था ना, जैसे यहाँ पर वोल्टेज कम था, लेकिन उसने देखो वोल्टेज को बढ़ा दिया, लेकिन पावर सेम रहेगी, पावर नहीं बढ़ रही है, सही है। अगर आप सोच रहे हो पावर बढ़ गई है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 180 हमारा आंसर ठीक है। देखो आसान था, कितना सा आसान सा था ना। चलो अब इसी के साथ साथ दूसरा न्यूमेरिकल भी करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा ये लो, ये रिमूव हो गया। चलो अब दूसरा करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है। स्टेप डाउन के लिए कंडीशन देखो क्या लिखी हुई है, ये रही कि एन पी ग्रेटर होगा एन एस से। उल्टा बना दिया, पहले मैं उल्टा बनाया करता था एन जब मैं छोटा था। अच्छा, हैव 600 टन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपके पास टर्न्स देख लो कितने दिए हुए हैं, आप टर्न्स देख लो कितने दिए हुए आपको, ठीक है। तो 600 टन्स प्राइमरी कॉइल में दिए हुए 600 टन, और इसके टन ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, TURNS टर्न्स। सेकेंडरी कॉइल में टन दिए हुए एंड 150 टन्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में टन दिए हुए 150, ठीक है। अच्छा, द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है, VP कितना है 240 वोल्ट। और कैलकुलेट द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अगेन पता लगाओ, पहले भी सेकेंडरी कॉइल का था, अब भी सेकेंडरी कॉइल का है। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, VS अपॉन VP NS अपॉन NP, सही, ये फार्मूला आ गया। तो VS के लिए सेट करा देते हैं, तो NS VP डिवाइडेड बाय NP, ठीक है। तो NS कितना दिया हुआ है, दिस इज आवर NS वैल्यू 150, VP कितना दिया हुआ है, दिस इज आवर VP वैल्यू 240, NP कितना दिया हुआ है, दिस इज आवर NP वैल्यू 600। तो VS इज इक्वल टू, द आंसर इज 150 मल्टीप्लाई बाय 200, 150 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 600, द आंसर इज 50। अब देखा ये स्टेप डाउन था तो इसने क्या किया, पीछे से कितना ज़्यादा वोल्टेज आया था, लेकिन इसने कितना कम कर दिया उसे, जैसा ही मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, इसलिए जल्दी जल्दी हो गए। अच्छा, ये 60 वोल्ट कह रहे हैं, ज़रा मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लूँ। हाँ, एक गलती हो रही है हमसे, ये 60 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये मैंने ना 400 को 200 लिख दिया, अब सही है। फिर भी एक ही बात है कि देखो पीछे कितना ज़्यादा वोल्टेज आया था, यहाँ कितना कम वोल्टेज हो गया, सही है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इसको यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।